नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस कहानी के साथ आप लोगों के बीच में आया हूं, ये कहानी बिहार की है। बिहार की इस कहानी को आप सुनेंगे तो वाकई एक बार रिश्तों पे भरोसा नहीं हो पाएगा आपको। जिस कहानी को आपको सुनाने वाला हूं, ये एक ऐसी कहानी है, इसका अंत इतना दर्दनाक होता है कि वाकई सभी लोग हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। एक प्रेम के चक्कर में इतना बड़ा खेल कोई कैसे कर सकता है? तो वाकई इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट करा है कि आपके द्वारा बताई गई जो कहानी है वो मनगढ़ंत होती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा और आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कहानी कोई भी मनगढ़ंत नहीं सुनाता। हमारे इस वारदात तक परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि कहानियाँ मनगढ़ंत नहीं होती हैं, क्योंकि जहाँ से मैं कहानी, जिस जिले की कहानी, जिस प्रदेश की कहानी मैं सुनाता हूँ, वहाँ के भी लोग सुनते हैं और वो लोग भी कमेंट करते हैं। ये उनके यहाँ की घटना हुई रहती है और कहानियाँ कोई भी मनगढ़ंत नहीं होती। चाहे मेरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग सुनाते हैं कहानियाँ, चाहे वो शम्स ताहिर सर हो या फिर उस्मान सैफी हो या फिर अदर लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। कोई भी मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाता। कुछ ये लोग होते हैं जो ऐसी भावना रखते हैं। कहानियाँ कहीं न कहीं ये घटनाएँ घटी रहती हैं, वही कहानियाँ हम आप लोगों के बीच में लेकर के आते हैं ताकि आप लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके कि हमारे इस देश में ऐसे-ऐसे लोग भरे हैं, इतनी गिरी हुई सोच है उनकी और इतना घिनौना काम करते हुए उनके हाथ-पैर नहीं काँपते। यही हमारा उद्देश्य है, आप लोगों तक ये बातें पहुँचाना। वारदात तक का परिवार बुलंदियों को छू रहा है आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। इस परिवार में 10,000 लोगों का जो परिवार जुड़ने वाला है, पूरा होने वाला है, तो उम्मीद है कि आप लोग इस परिवार को जल्द से जल्द इस मुकाम पे पहुँचाएँगे कि 10,000 लोग इस परिवार में जुड़े और इस परिवार का हिस्सा बने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर करें। आज की जो मैं कहानी आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक जगह लगती है समस्तीपुर और इसी समस्तीपुर के एक गांव लगता है विजयनगर गांव। विजयनगर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विनोद होता है। विनोद की उम्र 35 साल है। उसकी शादी हुई रहती है जिसका नाम होता है सोनिया। सोनिया की उम्र 31 साल थी। सोनिया दिखने में बेहद खूबसूरत थी, नौजवान लड़की है। अब जिस चीज को, जो विनोद है और सोनिया है, इन लोगों का जिंदगी तो बहुत पहले अच्छी चलती है, लेकिन एक ऐसा झगड़ा होता है, एक ऐसी केस होती है जिसमें विनोद को जेल की सजा दे दी जाती है और विनोद अपनी जेल की सजा को काट रहा है। इधर जो सोनिया है वो घर में अकेली होती है। सोनिया घर में अकेली थी। जो भी काम होता वो बाजार जाती, खुद करती। जो भी खेत का काम होता, मतलब ए टू जेड जितने भी काम होते हैं, उन सभी कामों को सोनिया खुद करती थी। अब जिस वजह से उसको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा उसको समस्या होती थी। अब उसका एक भांजा था जो बगल के ही घर का था, मतलब 2-3 घर छोड़ के उसका भांजा रहता था जिसका नाम विनय होता है। जब भी उसे कोई काम लगता था तो वो विनय को बुलाती थी। विनय जिसकी उम्र 19 साल थी। अब वो बुलाती थी तो विनय भी आता था और जो भी काम होता था वो अपनी मामी का कर देता था। जो भी खेत का भी काम होता था तो विनय एक बार भी पीछे नहीं हटता था, या फिर बाजार जाना, तमाम जो भी काम थे वो विनय बखूबी कर देता था। वक्त गुजरता रहता है। वक्त इतनी तेजी से गुजरता है कि लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है। जब 6 महीने का समय गुजर जाता है तो कहीं ना कहीं जो सोनिया है उसको अपने पति की कमी खलने लगती है। जब पति की कमी खल रही थी तो फिर आखिर वो करे भी तो क्या करे, उसके जिस्म में आग लगी हुई थी, आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। इधर जो विजय है, माफी चाहते हैं, जो विनय है, विनय अब मन ही मन अपनी मामी को चाहने लगा था। अब लेकिन डर के मारे अपनी मामी यानी कि सोनिया से वो कुछ कह नहीं पाता है। वो सोचता है, लोक लिहाज की डर होती है और ये सोचता है कि उसकी मामी उसके घर पे बता देगी तो उसकी बदनामी होगी। उसके जहन में, उसके दिमाग में तमाम तरीके के प्रश्न घूम रहे थे और वो डर रहा था। लेकिन एक दिन जब उसकी मामी घर में खाना बना रही थी यानी किचन में, तो जो विनय है वो जाता है और देखता है अपनी मामी को, उसकी मामी को नाइटी में
तो देखने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और जाता है और सीधे पीछे से जकड़ लेता है। जब पीछे से जकड़ लेता है तो फिर जो सोनिया है वो पहले तो उसको हटाती है, कहती है कि ये क्या कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन उसके हटाने में भी जो हटाने वाली जो होता है वो हटाने वाला भाव महसूस नहीं हो रहा था, यानी उसमें, यानी कि नहीं होता है। ऐसा होता है कि अगर किसी का मन नहीं होता तो वो झटकार के उसको हटा देता है और गुस्सा होकर डांट देता है तो वो इंसान हट जाता है। लेकिन सोनिया ऐसा नहीं करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोनिया के मन में भी उसके प्रति चाहत होती है। अब जो विनय है अपने मामी के गर्दन पे तमाम जगहों पे किस करने लगता है और सारी हदों को धीरे धीरे पार करने लगता है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे वो सोनिया के करीब जाता जा रहा था और उसके बदन से कपड़ों को अलग करते जा रहा था। वक्त के साथ यानी कि कुछ समय जैसे ही बीतता है वो अपनी मामी को गोद में उठाता है और लेकर के बेडरूम में चला जाता है। बेडरूम में लेके चला जाता है, उसके बाद वहां पर वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और शारीरिक संबंध बनाने का जब सिलसिला एक बार शुरू होता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। वक्त गुजरने लगता है, जब भी इनको मौका मिलता वो एक दूसरे के साथ हो लेते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना उनको बहुत ज्यादा पसंद था। अब इधर जो विजय है, जो विनय है, अब इस कदर अपने मामी के प्रेम में पागल हो चुका था कि अब उसको कोई भी काम सूझ ही नहीं रहा था। बस जो भी था उसकी मामी थी, अब उन्हीं के लिए वो पागल रहता था, उन्हीं के साथ वक्त गुजारना पसंद करता था। इधर जो विनोद है वो जेल में है। जब उसकी पत्नी महीनों दिन हो गए जब जेल नहीं पहुंचती है उससे मिलने के लिए, क्योंकि ऐसा होता था कि जो सोनिया थी वो हफ्ते में भी अपने पति के यहाँ पहुंच जाया करती थी और अपने पति से हालचाल लेती, जो भी बातें होती, जो भी दुख होता वो उसके साथ शेयर करती। लेकिन महीने दिन गुजर जाने के बाद जो सोनिया है वो जब जेल नहीं पहुंचती है तो विनोद को चिंता होने लगती है और कहीं ना कहीं उसके मन में डर भी हो जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी वो बेहद खूबसूरत थी। अब कहीं ना कहीं उसके मन में इस चीज का डर हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ तो नहीं चली गई। अब इस चीज के डर से जो विनोद है वो अपने वकील से कहता है कि मेरी पत्नी का कुछ पता नहीं चल रहा है, एक काम करो कि उसका पता लगाओ या तो फिर मुझे जेल से छुड़ाने की कोशिश करो। जब ये बातें वकील सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है। अब इधर जो विनय है और उसकी मामी है ये दोनों एक दूसरे के साथ इस कदर लीन हो चुके थे कि ये एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब जो सोनिया है अब अपने पति को भूल गई और वो विनय के साथ समय गुजारना पसंद करती थी। अब जो उसका वकील है घर पे जाता है, लेकिन घर पे सब कुछ नॉर्मल दिखता है। वो कहता है कि आप ज्यादा दिन से मिलने नहीं गए विनोद से, वो पूछ रहा था आपके बारे में। तो वो कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इसी वजह से मैं जा नहीं पाई उनसे मिलने के लिए। ये कह करके वो बातों को टाल देती है। तो जो उसका वकील होता है वो चला जाता है और जा करके विनोद को सारी बातें बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी इसीलिए नहीं आ पाई है। अगले दिन सोनिया सिर में तेल डाल के तमाम तरीके की जो बहाने होते हैं वो करके जेल पहुंचती है और वहां पर अपने पति को बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो बेड से उठने की कंडीशन में नहीं थी। अब ये तमाम जो बहाने होते हैं वो अपने पति को सुनाती है। उसका पति भी कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं। अब उसके बाद जब वो चली जाती है घर, अब जो विनोद है आखिर वो कर भी क्या सकता है, वो तो जेल में है। अब इधर जो सोनिया घर आती है तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से विनय को बुलाती है, एक दूसरे के साथ फिर से संबंध बनाते हैं और वक्त गुजरने लगता है। अब इधर जो विनोद का जो टाइम था वो छूटने का आ जाता है। फिर इधर 2 महीने गुजर जाते हैं, फिर भी जब सोनिया जेल में नहीं पहुंचती उससे मिलने के लिए तो विनोद को कहीं ना कहीं संदेह होने लगता है कि उसकी पत्नी उससे बहाने कर रही है। अब वो अपने वकील से कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे छुड़ाने की कोशिश करो, जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, तुम मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकालने की कोशिश करो। तो वो कहता है कि ठीक है और एक बेल इशू कराता है जिसमें उसकी जमानत होती है। जब जमानत होती है तो जब वो घर पहुंचता है तो घर पहुंचने से पहले वो गांव के कुछ लोगों से मिलता है। जब कुछ लोगों से मिलता है तो वो कुछ लोग बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी का और तुम्हारे भांजे का चक्कर चल रहा है। जब ये बातें विनोद सुनता है तो उसको यकीन नहीं होता है। वो कहते हैं कि वो तुम्हारे घर में ही आता है, रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, वहीं पर वो रहता ही है।
जब ये बातें विनोद सुनता है तो उसको पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि ऐसे में निर्णय लेना ठीक नहीं है। जब वो घर पे पहुँचता है, तो देखता है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो दरवाजे को जब अपनी तरफ खींचता है तो दरवाज़ा खुल जाता है। यानी कि जो सिटकिनी होती है वो सीधी होती है, जब दरवाजे को अपनी तरफ खींचा जाता है तो सिटकिनी सीधे नीचे आ गई थी। दरवाज़ा जब खुल जाता है, तो वो घर के अंदर जाता है, और जब अंदर जाता है तो उसके बेडरूम से कुछ अजीबो-गरीब आवाज़ें निकल रही थी, जिसको सुन कर के वो उस बेडरूम की तरफ बढ़ता है। तो जब वो मंज़र देखता है, तो उसको अपनी आँखों पे यकीन नहीं होता है, पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जिसको जो मंज़र था, देखता है कि उसकी पत्नी और उसका भांजा एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में, यानी कि एकदम नग्न अवस्था में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। इस चीज़ को जब विनोद देखता है, तो वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है, तो वो सोचता है कि आखिर अब क्या करे? वो एक डंडा लेता है और अपनी पत्नी को मारने लगता है, और मारने के बाद उन दोनों को समझाता है कि ये गलत है। विनय को तो भगा देता है, लेकिन जो सोनिया होती है, सोनिया को बताता है, समझाता है, तो ये दोनों एक दूसरे से एक साथ सहमति से रहते हैं, और जो सोनिया है, वो माफ़ी माँगती है, उसके पैरों में पड़ती है। अब जो विनोद है, वो भी उसको माफ़ कर देता है। लेकिन जो विनोद है, अब एक बार जिसके मन में शक पैदा हो गया, तो फिर हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जो सोनिया है, जब विनोद काम पे चला जाता, तो फिर वो अपने भांजे यानी कि विनय को बुलाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध फिर से बनाती है, क्योंकि उसकी जो लत लग चुकी थी, उसको वो छोड़ नहीं पा रही थी। अब इधर जो विनोद है, उसको इस बात की भनक लग जाती है, और एक दिन वो दोपहर में घर पे आता है। जब घर पे आता है, तो अपनी पत्नी को देख लेता है, और देखने के बाद जो मंजर को देखता है, तो वो फिर से आग बबूला हो जाता है। तब तक जब वो गुस्सा हो रहा होता है अपनी पत्नी को और अपने भांजे को डांट रहा होता है, तो उसकी जो पत्नी है और उसका भांजा दोनों नग्न अवस्था में थे। पत्नी हटती है पीछे और एक रॉड लाती है, और रॉड ला करके अपने पति के सिर पर जोर से मार देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है, और इतनी जोर से मारती है कि वो वहीं पर दम तोड़ देता है। जब दम तोड़ देता है, तो फिर रात होने का इंतजार करते हैं वो दोनों, और उसके बीच में उनको जितना मन होता है उतनी बार वो संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाने के बाद जब रात होती है, सोचिए कि वो पत्नी कितनी गिरी हुई थी कि अपने ही पति को मार देती है, जब पति उसका जमीन पर पड़ा हुआ है, और उसी के सामने, उसी के बगल में सो करके अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही होती है। इस मंजर को देख करके, इस मंजर को सुन करके सबकी रूह कांप जाती है। जब रात होती है, सोनिया और विनय मिल करके उस बॉडी को ठिकाने लगाने की सोचते हैं, और ले जा करके एक पास के ही जंगल में बॉडी को फेंक आते हैं। फेंक करके जब आते हैं, अगली जब सुबह होती है, तो गांव का एक व्यक्ति जाता है शौच के लिए, और वहां पर उस बॉडी को जब देखता है, तो वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, जो शोर मचाता है, तो गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। तो फिर बाद में पता चलता है कि अरे ये तो अपने ही गांव का विनोद है, इसकी किसी ने हत्या कर दी है। जब ये बात पता चलती है, तो फिर थाने में फ़ोन होता है, और फ़ोन होने के बाद पुलिस आती है। अब पुलिस आती है, तो फिर जाँच आगे बढ़ती है। जब जाँच आगे बढ़ती है, तो कहीं न कहीं पहला जो शक होता है वो पत्नी पर ही जाता है। लेकिन जो पत्नी है, वो उससे जब पुलिस पूछताछ करती है, तो वो सीधा-सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जो इधर पुलिस है, वो अपने तरीके से जब जाँच पड़ताल करती है, उसकी नंबर लेती है, उसका सीडीआर निकालती है, कॉल डिटेल यानी कि निकालती है, तो उसमें एक ही नंबर पड़ा हुआ था, जो नंबर था वो विनय का था, जिसमें सबसे ज़्यादा उस लड़के से ही बात हुई थी। तो सारी जब चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो पुलिस सोनिया को उठाती है और विनय को भी उठाती है, और इन दोनों से जब पूछताछ करती है, तो फिर सारा मामला सामने आ जाता है। और जो सोनिया है, वो बताती है कि उसका पति उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बीच में रोड़ा बन रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे, लेकिन उसके पति के रहते ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि वो उसको रास्ते से हटा देते हैं, और इसीलिए उसने रास्ते से अपने पति को हटाना उचित समझा, और अपने पति को हटा देती है। इस कहानी को सुनने के बाद सभी लोग परेशान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं कि एक पत्नी इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है।
तो ये थी आज की पूरी कहानी और इस कहानी का जो अंत होता है उसको जेल होती है और जेल में अभी वो जेल की सलाखों के पीछे है। बाकी जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो चल रही है, केस चल रहा है। अब आगे जो फैसला होगा वो तो आएगा ही, लेकिन ये दोनों जो प्रेमी प्रेमिका यानी कि मामी और भांजा है, ये दोनों जेल की सलाखों के पीछे है और बाकी कोर्ट की प्रक्रिया आप लोगों को पता ही है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जैसा कि मैं प्रतिदिन जो कमेंट है उसका सिलसिला जारी रखता हूँ, तो जो कमेंट है पहले नंबर पे है वीरेंद्र कुशवाहा अहमदाबाद से। ये हमारे रेगुलर व्यूअर है, ये एकमात्र ऐसे व्यूअर है जो प्रतिदिन हमारे वीडियो पे कमेंट करते हैं। इनकी जब भी वीडियो हमारी आती है, ये पहला दूसरा तीसरा, इनको जब भी मौका मिलता है ये वीडियो को पूरी देखते हैं और कमेंट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे ही हमारी वीडियो को देखेंगे और कमेंट करेंगे और अपना एड्रेस यानी कि अपना एग्जैक्ट एड्रेस नहीं, आप अपने प्रदेश का नाम लिख करके हमें मैसेज कर सकते हैं और अपना नाम और अपना मैसेज, ताकि मैं इस वारदात तक के जो परिवार है उस परिवार के साथ आप लोगों का जो नाम है वो मैं साझा कर सकूं। अगले नंबर पे चलते हैं। अर्जुन कुमार गुप्ता है, मोहम्मद मेहताब है, ये सहनौल भागलपुर बिहार से है। बिहार की ये कहानी सुना रहा हूं, तो उम्मीद है कि इनको पता ही होगा ये चीजें, क्योंकि समस्तीपुर और भागलपुर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, तकरीबन कुछ ही किलोमीटर का अंतर है। तो उम्मीद है कि उनको ये बातें पता होगी। अगले नंबर पे हर्षित सिंह, कुंदन पाल, दिलीप कुमार, अब्दुल मनन, धर्म मौर्य, वीरेंद्र कुशवाहा, मनीष प्रसाद, मनोज सिंह, मुनीब प्रसाद, सनातन महाभारत एक आईडी है, इससे हमें कमेंट आते हैं। मोहम्मद सलमान, आदिल वनम तेलंगाना से, ये भी हमारे प्रतिदिन के व्यूअर हैं। और एक थ्री लैम करके एक आईडी है। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं हमें। उम्मीद है कि इस वीडियो पे भी आप लोग 300 लाइक कर देंगे। पिछली वीडियो पे मैंने डिमांड करी थी, आप लोगों से विनती की थी कि आप लोग 400 लाइक करिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया था। कुछ लोगों ने कमेंट भी करा था। खैर, उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो पे 300 लाइक तो कर ही देंगे, क्योंकि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी तभी आप लोग लाइक करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आएगी, आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत जानकारी तो जरूर मिलेगी। मैसेज एक थोड़ा छोटा सा ही जाएगा, लेकिन जाएगा आप लोगों तक, समाज के बीच में एक मैसेज आएगा। इस कहानी को सुनने के बाद लोगों के मन में एक भाव तो जरूर आएगा कि आखिर हम भरोसा किस पे करें। ये तमाम चीजें हैं, तमाम प्रश्न आपके दिमाग में घूमेंगे भी। तो मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जब यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में जो अंगूठा दिख रहा है लाइक वाला, उसको लाइक करें और वारदात तक के परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।